हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और जो आज की आपकी पंक्तियाँ रहने वाली एक ऐसे प्रेम को समर्पित होने वाली हैं जो कि हमारे समाज के बीच में रहता है और हमारे बीच में रह करके किस प्रकार से अपने संघर्ष के बलिदान को किस्सों के रूप में बुनने का प्रयास करता है, किस प्रकार से वह संघर्ष करता है। आइए हम कवि की लाइनों के माध्यम से सुनने का प्रयास करते हैं। जो आज की लाइनें हैं मेरे द्वारा रचित लाइनें हैं और मैंने कोशिश यह की है कि मैं अपने समाज को एक आईना दिखाने का कार्य करूं, एक नए विचारधारा में परिवर्तित करने का काम करूं। आइए हम लोग पहले लाइनों को सुनते हैं। देखिए यहाँ पे जो लाइन्स है किस प्रकार से कवि ने अपनी कल्पना के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया गया है। आइए लाइन्स के जरिए हम सुनने का प्रयास करेंगे कि चलो आज हम अपने उस चांद के पास चलते हैं। हम अपनी जो प्रेमिका होती है और जब हम प्रेम में होते हैं तो उसका जो मुख है एक अपने चांद में देखने का प्रयास करते हैं। तो उसी के बारे में कवि ने कहा है कि चलो आज हम अपने उस चांद के पास चलते हैं। आने जाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्यों? क्योंकि बस कुछ ही कोस की दूरी है, पर अब हमको मिलना बहुत ज़रूरी है, मिलना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा प्रेमी है किस प्रकार से एक प्रेमिका से मिलने के लिए कितने प्रयास कर रहा है, किस प्रकार से उससे बातें करने का प्रयास करता है और किस प्रकार से समाज की बातें उसके सामने रखने का प्रयास करता है। आइए अगली लाइन्स के जरिए सुनने का प्रयास करते हैं। एक प्रेमी है अपने प्रेम की पीड़ा को किस प्रकार से हमारे सामने व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। हम लाइन्स के जरिए उनको सुनेंगे कि द्वंद्व छिड़ा है अंतर मन में एक राज अभी गहरा है, द्वंद्व छिड़ा है अंतर मन में एक राज अभी गहरा है। अनजाने से प्यार के खातिर क्या क्या सहना पड़ा है, अनजाने से प्यार के खातिर क्या क्या सहना पड़ा है। हम जब प्रेम में होते हैं किस प्रकार से हमारे प्रेम को हमारे परिवारजनों द्वारा, हमारे समाज द्वारा दुत्कार दिया जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो उसी के क्रम में कवि ने जो कल्पना की है और समाज को हमारे एक नई सोच देने का कार्य किया है, उसी के क्रम में जो अगली पंक्तियां हैं हमारी, यह समाजी है कट विचार अब हम पर लांछ लगाते हैं, लोक लाज का डर दिखलाकर क्या क्या प्रश्न उठाते हैं, क्या क्या प्रश्न उठाते हैं। यानी एक जब प्रेमी है वो किस प्रकार से हमारे समाज द्वारा हैरान परेशान हो जाता है और किस प्रकार से अपनी प्रेमिका के पास जाकर के अपनी बातों को रखता है। आइए हम लाइन्स के जरिए आगे सुनने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से अपनी प्रेमिका के साथ समझौता करने के लिए वो तत्पर हो जाता है, किस प्रकार से आगे बढ़ता है। प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका से कहता है कि आओ इसे कुछ नाम भी दे दें मर्यादा में रहकर ही, आओ इसे कुछ नाम भी दे दें मर्यादा में रहकर ही, कष्ट वेदना सुख शांति मिले जो अब हमको मिलकर सहना जी, अब हमको मिलकर सहना जी। यानी अपने प्रेम को पाने के लिए अब हमको चाहे जिन रास्तों से गुजरना पड़े, चाहे जिस तरह से हमको संघर्ष करना पड़े, हमें सब कुछ स्वीकार है। लेकिन ये समाज के जो कट विचार हैं ये कतई हमको अब स्वीकार नहीं है, जो हमारे प्रेम पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। इसी के क्रम में देखिए अगली जो पंक्तियां हैं, देखिए अगली पंक्तियों में किस प्रकार से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ में बातें करने का प्रयास कर रहा है, किस प्रकार से अपने साहस को उसके सामने रखने का प्रयास कर रहा है कि लोक लाज के प्रश्नों पर पूर्ण विराम लगाना है, लोक लाज के प्रश्नों पर पूर्ण विराम लगाना है, चंद चांद की दूरी क्या। देखिए यहाँ पे कवि ने अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये लाइन्स आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी कि लोक लाज के प्रश्नों पर पूर्ण विराम लगाना है, चंद चांद की दूरी क्या, सारा गगन माप के आना है, सारा गगन माप के आना है। ये छोटी छोटी जो मुश्किलें हमारे प्रेम में बाधा बन रही है, इनको पार करते हुए हमें अपने प्रेम को परिपूर्ण रूप देना है, इसलिए हमको अब मिलना बहुत जरूरी हो गया है। इसी के क्रम में देखिए कवि ने किस प्रकार से आगे की लाइनों में अपनी जो बात है रखने का प्रयास किया गया है कि आओ मिलकर बात करें, अब मिलना बहुत जरूरी है। यानी एक जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका से ये सब बातें बोल करके कह रहा है कि आओ मिलकर बात करें, अब मिलना बहुत जरूरी है, इन प्यार भरी आशाओं का खिलना बहुत जरूरी है, मिलना बहुत जरूरी है, मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, किस प्रकार से कवि ने अपनी लाइन्स के जरिए समाज को एक जो प्रेम होता है उसको एक पारदर्शी रूप देने का कार्य किया गया है। जब हमारा समाज और हमारा प्रेम जो है आपस में बैठेगा, मिलेगा, तालमेल होगा उसमें, तो हमारा प्रेम अपने आप एक पूर्ण रूप धारण कर लेगा। और उसी की आशाओं को पालते हुए कवि ने जो ये कल्पना की है शायद आप लोगों तक बहुत ही अच्छा एक संदेश देने का कार्य करेगी और हमारे समाज को एक नई विचारधारा में परिवर्तित करने का कार्य करेगी। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वो जाते जाते प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नई सोच के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।